जो मूर्ख राजा होते थे या जो मूर्खों के राजा होते थे या जो जनता को मूर्ख बनाते थे, ये देश को गिरवी रख सकते, रख दिया ना अमेरिका के सामने जाके। अपनों को मैं याद रखता हूँ और विरोधियों का इलाज करता हूँ, ये मेरी आदत। बस मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी एक ही बीमारी है बस। मूर्ख का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता, वो भोंदू हो। जो संगठन में भी आप देखोगे काजल टिक्की चूड़ी बेचने वाले लोग संगठन के अंदर भी बैठे हैं। गौतम डक कितनी गालियां दे रहा है और कितने लोग कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मिले हुए हैं और मिलकर लगातार लंबे समय से राजस्थान को लूट रहे हैं। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एक बयान से राजस्थान की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है और वो बयान था मूर्खाधिराज। और राजस्थान की नेताओं को सहित और मुख्यमंत्री को ये बयान दे दिया। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हनुमान बेनीवाल साथ में है। एक बयान और राजस्थान भर में बवाल हो गया। राजस्थान का छोटा से लेकर बड़ा हर नेता उसी के ऊपर चर्चा कर रहा है और वीडियो जारी कर रहा है। मैंने मूर्खाधिराज ये कहा था उदाहरण देके कि ये मूर्खाधिराज को आज के ज़माने का नहीं। आप रामायण महाभारत एक वेद पुराण पढ़ोगे तो मूर्खाधिराज जो मूर्ख राजा होते थे या जो मूर्खों के राजा होते थे या जो जनता को मूर्ख बनाते थे, तो ये राजस्थान की जनता को 2.5 साल मूर्ख ही बनाए गए। इनके मंत्रिमंडल के 90% 95% मंत्री मूर्ख का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता, वो भोंदू हो। जो डिसीजन लेना चाहिए डिसीजन की पावर नहीं, जो कुछ भी कह दे किसी चीज़ के लिए कह जबान बार बार पिछल जाए। तो ये मैंने सारे 15 जो थे मूर्खाधिराज के, वो देखने के बाद ही इनको उपाधि मूर्खाधिराज की दी थी। साधु संतों से पूछ के उनके सानिध्य में मूर्खाधिराज घोषित किया है। उन्होंने मदन राठौड़ का भी बयान आया इसके ऊपर, रात को भी स्टेटमेंट जारी कर दिया बहिष्कार करने का। आपका बहिष्कार करने के लिए खासतौर बहिष्कार करे भाई मेरा समाज। तो मदन राठौड़ कोई खाप पंचायत के अध्यक्ष नहीं है, उनकी तो मेरी जाति अलग है। राठौड़ लिखने से वो राजपूत नहीं है, उनकी जाति ओबीसी के अंदर आती है, हमारे भाई हैं वो। और हाँ ये जरूर है कि मोदी जी की जाति के वो है। और इन्होंने फार्म भर के बीजेपी के खिलाफ बार्गेनिंग की और एमपी बन गए राज्यसभा में। उसके बाद लग रहा है भाई सीएम के साथ चल रहा, दोनों चला है राजस्थान को, एक जैसा ही हाल है। संगठन में भी यही है और उधर भी है। संगठन में भी आप देखोगे काजल टिक्की चूड़ी बेचने वाले लोग संगठन के अंदर भी बैठे हैं, बहुत से लोग। तो मूर्खाधिराज की जो मैंने उपाधि दी उनको गाली थोड़ी दी है। वो तो सारे आप देखो अपने बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आरएलपी के लोगों पे क्या क्या कर रहे हैं बताओ। गौतम डक कितनी गालियां दे रहा है और कितने लोग कर रहे हैं। और हमारे 3 दिन में 200 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया बताओ लोकतांत्रिक तरीके से। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि मेरे बच्चे गिरफ्तारियां दे रहे हैं, साधु संतों के लिए लड़ रहे हैं, राजस्थान को बचाने के लिए, गाय को बचाने लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है बराबर की, उसके किसी नेता का बयान नहीं आता है। इससे आप अंदाज लगा लो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मिले हुए हैं और मिलकर लगातार लंबे समय से राजस्थान को लूट रहे हैं। और हम इस राजस्थान को लूटते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए इस बार मजबूती के साथ 28 का चुनाव हम लड़ेंगे, दोनों पार्टियों को घर बिठाएंगे। मदन राठौड़ वाले सबक सिखा देंगे, क्या सबक? मदन राठौड़ ने सामाजिक बहिष्कार की बात करी ना, मुझे कौन मदन राठौड़ वो कहाँ सिखाते, उसके पास क्या है? उसे पता नहीं कितने मदन राठौड़ आए गए हैं। तो मैं तो वैसे ही सदाबहार हूँ। कई आपने एक्टर नहीं देखे जो कई थोड़े टाइम के लिए सुपर स्टार बनते हैं और कई परमानेंट ही रहे। तो हम तो परमानेंट है राजस्थान का, लंबा समय होगा। कई मदन राठौड़ तो एक प्रदेश देते, मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भाई, उत्तर प्रदेश में भी लड़ाऊंगा चुनाव और स्टेट में 10 स्टेट में आने वाले टाइम में आरएलपी लड़ेगी चुनाव। मदन राठौड़ थोड़ी जा सकता वहाँ, भुगतना पड़ेगा लंबे समय। भूलता नहीं हूँ, मेरी एक ही बीमारी है बस। अपनों को मैं याद रखता हूँ और विरोधियों का इलाज करता हूँ, ये मेरी आदत है। विपक्ष के तौर पे क्या केवल आरएलपी राजस्थान में है क्या, और पार्टियां नहीं? देखिए कायदे से तो आरएलपी ही विपक्ष है, क्योंकि बीजेपी के आधे कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता भजनलाल जी के, इनके साढ़े दूसरे जो इनके नेता, इनके साथ जमीनों का कारोबार कर रहे हैं। कोई टोल का कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के और बीजेपी के नेता पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तो कैसे विपक्ष हो सकता है? विपक्ष तो वही हो सकता है कि जो आम आदमी की बात करे और आम आदमी के लिए सड़क पे खड़ा मिले, वही विपक्ष है। वो तमाम मुद्दे दिल्ली में भी मैं ही उठा रहा हूँ। आप दिल्ली के अंदर देखिए कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की अपन बात कर लें तो मुसलमान ही कांग्रेस का वोटर बचा आज की तारीख में, बाकी सब डेपुटेशन पे आने जाने वाला वोट है। और कांग्रेस के 8 सांसद और 9 जो एक कॉमरेड थे, एक व्यक्ति ने भी वक्फ बोर्ड पे बोलने के लिए नाम नहीं दिया कि नहीं बोलेंगे अब। मैं ही बोला। मैं यहाँ आह्वान ये करता, उस दिन घुस जाते। मुझे पता था ईद का त्यौहार है, सुबह झगड़ा हो जाता फालतू में। फिर साधु संत प्लस आरएलपी, ईद पुलिस कमती, लड़के आगे बढ़ जाते, तो रोकने वाला कौन था? तो मूर्खों की सरकार में भी विपक्ष में कुछ हमारे जैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो इन मूर्खों की पूरी मूर्खता वो होने नहीं दे रहे पूरी। अच्छा एक बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस, आरएलपी सभी पार्टियां हैं, सबके पास में चलाने के लिए अपना एक फंड रहता है। आरएलपी इस मामले के अंदर आज भी उसका अकाउंट का बैलेंस शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का पहले 300 करोड़ था, फिर 600, फिर 900 बढ़ गया, फिर कांग्रेस का भी देखा तो ये बढ़ता जा रहा है। आरएलपी कहाँ से मैनेज कर? भारतीय जनता पार्टी तो गाय का मांस निर्यात जो करती है ना कंपनियां, उनसे ही पैसा ले लिया। अनुराग ठाकुर को नहीं देखा कि हम मीट मछली खाते हम खा रहे नॉनवेज। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, ये देश को गिरवी रख सकता है। रख दिया ना अमेरिका के सामने जाके। अमेरिका ईरान युद्ध के अंदर इनको या तो तटस्थ अगर रहे तो इस शर्त पर रहता है कि पंचायती हम करेंगे, इनको कोई नहीं पूछ रहा हिंग लगा के, है ना। और प्रधानमंत्री जी की स्थिति देखो यार, उसको वहाँ अभी इटली के अंदर मेलोडी खिलाते घूम रहे हैं। ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान रो रहा है, उनको भाषण देते हैं विदेश यात्राएं मत करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल उनका प्रचार करी इनकी पूरी पार्टी। और आप भी जानते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी लेके आ रही है, सज्जन जिंदल, अडानी, अंबानी ये लाएंगे, तो इनका प्रचार मोदी जी कर रहे हैं। तो ये देश में पहली बार हुआ कि देश का प्रधानमंत्री और मंत्री इन सेठों के लिए काम कर रहे हैं देश के। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट। ये दोनों एक दूसरे की ए बी टीम, इनके कहने से थोड़ी होता है, ये तो कुछ ही कह देंगे। इनकी तो देखिए मूर्ख जब इधर कह दिया उधर विपक्ष नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत के भाई पे जब ईडी की रेड हुई और उधर जोधपुर वाले मंत्री जी के जब फोन टैप किए गए तो आपस में तय हो गया था कि दोनों कार्रवाइयाँ नहीं होनी है। हो गई बात खत्म, वही हो गया, सारी बातें बैठ के तय हो गई। मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। और भजनलाल सरकार और मदन राठौड़ को आने वाला समय भारी पड़ेगा, ये मैं उनको चेतावनी देता हूँ। हमारे साथ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल थे भारतीय जनता पार्टी को, और साथ में भजनलाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आने वाला समय भारी पड़ने वाला है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।